कितना प्यारा भाव इसमें गोपी कहती है दूसरी सखी से कि सखी बोलना, क्यों श्याम सुंदर का नाम लेती हूँ, क्यों श्याम सुंदर को देखती हूँ, कृष्ण सुनती हूँ और बस सुनते ही इतना जल मेरी आंखों से कृष्ण नाम सुन के बरस पड़ता है। क्या है उस नाम में ऐसा, ऐसा कृष्ण नाम में कौन सा रस है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि तुमने कृष्ण कहा और कृष्ण कह कर के अगर तुम्हारी आंखें न भीगी तो समझो कि तुमने कृष्ण नाम को व्यर्थ कर दिया। क्योंकि जिस कृष्ण नाम में इतना प्रेम है, इतना रस है, उसको बोल के भी ये हृदय नहीं पसीजा तो फिर क्या लाभ। तो सखी समझ नहीं पाती है कि ऐसे कृष्ण में कौन सी शक्ति है कि जार अनुरागे बिरहो जमुना, जो यमुना एकदम थकित दुखित, लेकिन वही यमुना जब कृष्ण नाम सुनती है तो होए उठे चंचल। कृष्ण नाम सुनते ही वो यमुना एकदम तरंगे हिलोरे लेने लगती है। ऐसा क्या है कृष्ण नाम में। और सोचो, जो कृष्ण नाम की इतनी महिमा गाई गई कि एक बार कृष्ण कहने से हृदय एकदम डूब जाता है, प्रेम में डूब जाता है, वो कृष्ण जिसका एक नाम लेने से अपना सब कुछ सुध बुध भुला देते हैं, वो राधा नाम उससे और कितना मीठा होगा। वेणु करान निपतितेन स्खलितम शिखंडम। जब प्रथम बार पहली बार श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी को प्रेम सरोवर पर देखा, राधा रानी आई प्रेम सरोवर पर, कन्हैया भी वहीं आए। आकर के कृष्ण ने बड़े इतराते हुए कहा, हमारा नाम तो तुम जानती ही होगी, पहला प्रथम मिलन था ये। तो राधा रानी ने भी बड़ी ऐंठ है, प्रेम की ऐंठ है, तो राधा रानी ने भी कहा, क्यों, तुम कहाँ के राजकुमार हो जो तुम्हारा नाम जानती होंगी, हमने तो कभी नहीं तुम्हें देखा, नए आए हो क्या ब्रज में, हमारा नाम नहीं जानती, हमको नहीं जानती, हमारा नाम है कृष्ण। तो राधा रानी बड़ी जोर से हंसी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही चोर कृष्ण हो तुम, जिसने सारे ब्रज में हुड़दंग मचा रखा है, घर घर जाके चोरी करना। ठाकुर जी बोले, हमको चोर कहने वाली तुम कौन होती हो, हमने क्या चुरा लिया तुम्हारा। राधा रानी ने कहा, जो तुमने चुराया है ना, वो तो दुनिया का कोई चोर नहीं चुरा सकता। चोर सामान ही तो चुराता है, अरे तुमने तो हम ब्रज गोपांगनाओं के चित्त को चुराया है, मन को चुराया है। ये कह के श्री राधा रानी चली गई। अब तो श्याम सुंदर की जो दशा थी वो बड़ी दयनीय हो गई, न भोजन अच्छा लगे और बस रुदन, आंखों से आंसू की वो कहाँ वो मूर्ति मिलेगी। सखाओं ने देख लिया कि इसकी हालत बड़ी खराब है। मनसुख बोला, चलेगा, ले कहा, बोले उसी के श्री वृषभानु नंदिनी के पास लेकर के जाते तुम्हें। तो ठाकुर जी बड़े आनंद से प्रेम से चल उठे, पर जैसे वो पहुंचे, सुबह से सांझ हो गई, बस वहीं महल के पीछे जो राधा रानी का महल, वहाँ खड़े हैं, कब आएंगी बाहर, कब दर्शन होंगे, कब एक बार हमारी आंखों को उस प्रेम की स्वामिनी का दर्शन होगा। वहाँ खड़े हैं, बस प्रतीक्षा में खड़े खड़े खड़े। पर मनसुख बोला, अरे देखो देखो आ गई। जैसे ठाकुर जी का हृदय एकदम धड़कने लगा कि आ गई श्री राधा रानी, पर देखा वो तो एक सखी थी। फिर एकदम आशा टूटी। थोड़ी देर बाद फिर से रुंझुन रुंझुन पायलों की, नूपुरों की आवाज आई और श्री राधा रानी उठी और दौड़ती हुई उस आंगन को पार करके दूसरी ओर निकल गई। ठाकुर जी को बस एक झलक
श्री राधा रानी की दोबारा प्राप्त हुई। राधा रानी तो चली गई, पर उन जिस आंगन में वो दौड़ती हुई गई, उन चरनार विंदों की जो छाप, जो चिन्ह आंगन में छप गए थे, श्याम सुंदर जाते हैं और कहीं इन चरण चिन्हों को ताप न लगे, सूर्य की धूप न लगे, इसलिए श्याम सुंदर अपना पीतांबर लेकर के उन चरणों की छाया करके बैठे। श्री रसिक जन कहते, मनहु के छुअन सो डरत, ऐसी सुकुमारी वृषभानु की दुलारी है। मन के स्पर्श से भी ठाकुर जी डरते हैं। श्री राधा रानी के चरणों को अपने हाथों में लेने से डरते हैं कि कहाँ श्री राधा रानी के चरण इतने कोमल और कहाँ हमारे हाथ इतने कठोर, हाथ में लेंगे कहीं कष्ट ना हो जाए उन चरणों को। क्या कहें उन चरणों की महिमा, जिनको देख देख करके श्याम सुंदर अपने भाग्य की बलिहार जाते हैं कि ये चरण हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे श्री राधा, धन धन राधिका के चरण, ऐसे श्री राधा रानी के चरणार विंद है। तो जब कल आपने कथा सुनी, ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया। 7 दिन जब हो गए, गिरिराज जी धारण कर लिए, ठाकुर जी घर आए तो यशोदा मैया बड़ा लाड़ लड़ा रही है, अरे मेरे छोरा ने 7 दिन बड़ी मेहनत करी, अरे मेरे लाला ने इतनो बड़ो गिरिराज उठायो, या को खावे पीवे को दो कमजोर है गयो है। तो गोपी हंसती हुई बोली, अरे मैया तू क्यों घबरा रही है, जाने इतनी बड़ी चीज उठाए लई हो, वाकई गिरिराज उठाना कौन सी बड़ी बात है। मैया बोली, मतलब यानी गिरिराज ते भी बड़ो कछु उठायो है। बोले हाँ ना, बिल्कुल उठायो है। कहा उठायो है? सखी बोली, जाने हमारे राधा रानी के नाज नखरे उठा लिए हो, वाकई यहाँ गिरिराज उठानो कौन सी बड़ी बात है। जाने हमारी स्वामिनी को मान धारण कर लियो हो। श्री राधा रानी का एक भाव मादनाक्ष भाव है। मान जब करती है, मान ऐसे नहीं, ये कोई आज की कथा को ना बड़े ध्यान से सुनना, आज की कथा पछाना हर एक के बस की बात नहीं है। जब भी कोई प्रेम की बात आएगी, मान की बात आएगी, तो आप हाँ हमारी पत्नी भी तो करती है हमसे मान, उसको मान नहीं कहते। जो दुनिया में रूठना बनाना चलता, जी ये ला दो वो ला दो, ऐसा, ये इस अपनी तुलना मत कर लेना इस भाव से। उस मान में और उस प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। वहां मान भी इसलिए किया जा रहा है ताकि ये मनाए, क्योंकि इनको मनाने में सुख आता, अपने लिए नहीं। वहां राधा रानी ये नहीं सोच रही कि ये मनाएंगे तो हमको सुख मिलेगा। राधा रानी को पता है कि ठाकुर जी को हमें मनाना पसंद है, इसलिए इनको सुख मिले, उनके सुख के लिए, तत् सुखे सुखित्वम, उनके सुख के लिए राधा रानी मान करती है। ठाकुर जी राधा रानी के समक्ष कुंज में बैठे, तो बैठे बैठे दोनों ऊपर देख रहे हैं चंद्रमा की ओर। तो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी ने कह दिया, तेरो मुख नीको की मेरो श्री राधे रानी। कौन को मुख ज्यादा बढ़िया है, कौन को मुख नीको है। अब ठाकुर जी कहते हैं तो राधा रानी अपनी प्रशंसा तो नहीं कर सकती, तो ठाकुर जी ने राधा रानी को विजय दिलाने के लिए कहा, अरे श्री जी आपका मुख हमसे तो बहुत बढ़िया है, आपका मुख तो चांद जैसा, चंद्रमा भी देख के शर्मा जाए ऐसा मुखमंडल है आपका। इसी बात पे राधा रानी रूठ गई, मान करने लगी। इसमें कौन सी रूठने वाली बात है, तो अच्छी उपमा दे दी ना चांद की चंद्रमा की। फिर काय को रूठी? राधा रानी बोली, चंद्रमा में तो दाग होता है, हम में कहां दाग है। पर ठाकुर जी मनाने में पंडित हैं। राधा रानी को कहते हैं, राधा रानी चंद्रमा में दाग होता है, आप चांद हो और उस चांद में काला दाग मैं कन्हैया, काला कलूटा सा, तो मैं उस चंद्रमा का दाग हूं। राधा रानी बोली फिर ठीक है, ऐसी बात है तो फिर बढ़िया है। ये तो परस्पर रस बढ़ाने के लिए। देखो
प्रकार के कुंज होते हैं। वैसे मैं इन सब चर्चाओं को ब्रज से बाहर जो कथा होती है उसमें कभी करती नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर किसी को समझ आती नहीं, तो करके फायदा क्या, लाभ क्या। अभी जब ब्रज में कथाएं होती हैं, अभी जनवरी में होने वाली है, उसमें 7 दिन तक राधा रानी के चरित्र पर ही चर्चा होगी, निकुंज की लीलाएं होंगी, रस चर्चाएं होंगी। तो 3 कुंज होते, एक होता कुंज, एक होता है निकुंज और एक होता है निभृत निकुंज। कुंज तो साधारण होता है जिसमें सखा भी जा सकते, मनसुख मधुमंगल ये भी कुंज में आ जा सकते, इनकी एंट्री है। निकुंज में सखाओं की एंट्री बंद हो जाती है, वहां गोपीगण जा सकती हैं, अष्ट सखियां जा सकती हैं। 8 प्रकार की जो सखियां हैं, राधा रानी की जो अष्ट सखियां ललिता विशाखा, उनकी जो सखियां वो जा सकती हैं। एक होता है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज वो होता है जिसमें चारों ओर घना निकुंज, उसमें पत्ता पत्ता एक दूसरे से ऐसे सटा होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उस निभृत निकुंज में जब श्री प्रिया प्रीतम अपनी लीला विलास करते हैं, उस समय वहां सखियों का भी प्रवेश नहीं है। मालूम है वहां कौन जा सकता? उस समय उस निभृत निकुंज में उस समय सेवा के लिए वहां मंजरीगण उपस्थित रहती है। वो मंजरीगण जो मंजरी भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। रूप मंजरी, विलास मंजरी, तुलसी मंजरी, यानी जो गोपी के चरणों की जो दासी, वो मंजरी है। हमें जब गुरु परंपरा से दीक्षा मिलती है तो वो मंजरी भाव हमें गुरुजी साथ में दीक्षा में देते हैं। तुम्हारा ये, भले वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसको एक नाम मिलेगा मंजरी का कि तुम ये सखी हो राधा रानी की। निकुंज में वो जब जाएगी सखी तो कौन से रंग की साड़ी पहन के जाएगी ये भी गुरुजी बताते हैं। उसका वस्त्र क्या, उसका अलंकार है क्या, उसकी सेवा है, सब गुरु देते हैं। आप क्या गुरु दीक्षा ऐसे ही समझ लेते हो? मार्केट में जाओ कहीं से भी एक मंत्र उठा ला, हो गया गुरु दीक्षा। ये सब भाव गुरु देते हैं कि आप ऐसे चिंतन करो, ऐसे दर्शन। तो वो मंजरी जा सकती है निभृत निकुंज। और निभृत निकुंज में ठाकुर जी कृष्ण और श्री राधा रानी की अंतरंग लीलाएं चलती हैं। उन लीलाओं का रसास्वादन करते हुए वहां की जो शुक, मोर, पक्षी आदि हैं, वो इन लीलाओं का रस पान करते हैं। सुख कहता है हमारे श्याम सुंदर बड़े हैं, सारी कहती है जाओ जाओ देखे तुम्हारे श्याम सुंदर, खुद भी टेढ़ा है, इसके सारे काम भी टेढ़े हैं। अरे हमारे राधा रानी को देखो कितनी भोरी भारी है, चेहरा पे भी कितना भोलापन है, आंखों से तो मानो अमृत बरसता है। ऐसी भोरी भारी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी। और फिर दोनों में विवाद चालू हो जाता है। ये विवाद आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। कृष्ण वाले कहेंगे कृष्ण बड़े, राधा रानी वाले कहेंगे राधा रानी, जबकि दोनों को ही पता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, पता है कि कोई भेद नहीं है, पर रस बढ़ाने के लिए ये बात होती है। जैसे बच्चे से नहीं पूछते कभी कभी जानबूझ करके उसकी टांग खींचने के लिए, बता मम्मी ज्यादा पसंद है कि पापा ज्यादा पसंद है। अब बच्चा बेचारा, पता है बड़ों को भी कि इसको दोनों ही पसंद है, पर उनको रस आता है सुनने में कि कौन ज्यादा इनको प्रिय है। वैसे ही श्री राधा कृष्ण में भेद नहीं, पर फिर भी सारी कहती है, सारी का भाव है বৃন্দাবনো বিলাসিনী রাইয়া মাদে। ये भाव तो आप सबने सुना ही होगा ज्यादातर।